दान चोरी पर मिलेगा महादंड। दरअसल बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने राम मंदिर से जुड़े हालिया विवाद पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि मंदिर की व्यवस्था केवल सनातन के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित लोगों के हाथों में होनी चाहिए। शास्त्री ने कहा कि राम मंदिर करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है और वहां किसी भी तरह का कुकृत्य सनातन परंपरा को आहत करता है। उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग भगवान राम की नगरी में रहकर गलत कार्य करेंगे उन्हें कठोर दंड मिलेगा। इसके साथ ही उन्होंने भारत के मुसलमानों को इंडोनेशिया का उदाहरण देते हुए बात कही, जहां उनके अनुसार लोग अपनी धार्मिक पहचान के साथ स्थानीय परंपराओं का भी सम्मान करते हैं। देखिए, राम मंदिर दान चोरी पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का ये पूरा बड़ा बयान आया है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। भगवान राम जी के यहाँ पर रहकर इस प्रकार का कृत्य करने वाले व्यक्ति महादंड पाएंगे। रावण ने माता जानकी का हत्या किया था, उसका समूल वंश नाश हुआ था और लाखों करोड़ों लोगों की श्रद्धा का केंद्र भगवान के यहाँ पर रहकर जो भगवान से धर्म से नहीं हुआ, ऐसा कृत्य किया, निश्चित है वो महादंड पाए। भारत के मुसलमानों को इंडोनेशिया जाना चाहिए, वहाँ देखना चाहिए कि जो 5 रोजाना नमाज पढ़ते हैं वो दीपावली का दिया जलाते हैं, राम कथा में भी आते हैं और सभी परंपराओं का सम्मान भी करते हैं। ऐसा हमने इंडोनेशिया में जाकर के देखा। देखिए, बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने राम मंदिर से जुड़े हालिया विवाद पर तीखी प्रतिक्रिया दी है, जो अभी अभी आपने भी सुना। चलिए, इस पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता का रुख कर लेते हैं। हमारे संवाददाता गब्बर सिंह ठाकुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गब्बर, मैं ये पूछना चाहूंगी कि राम मंदिर जैसे प्रतिष्ठित मंदिर में ये चोरी की वारदात कैसे हो गई है? इतनी कड़ी सुरक्षा होने के बावजूद भी वहां पे चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। उसके बाद अब कृष्ण धीरेन्द्र शास्त्री का भी उस पर कड़ा बयान आया है। जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि जो राम मंदिर दान का जो चोरी का मामला सामने आया है वो हिंदुस्तान का ही नहीं, मतलब विश्व स्तर का बन गया है, इंटरनेशनल मुद्दा बन गया है। क्योंकि भगवान राम के मंदिर में चोरी एक बहुत बड़ी बात है। भगवान पुरुषोत्तम के नाम से भी जाने जाते हैं, लेकिन उनके मंदिर में इस तरह की दान को लेकर के चोरी जो की गई है और जो एसआईटी गठित भी की गई, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। एसआईटी भी गठित की गई। एसआईटी में जो अधिकारी थे उन्होंने भी जब जांच पड़ताल की तो उसमें निकल के जो सामने आया है वो तथ्य निकल के सामने आए हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि आज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जिन्होंने ये बयान दिया है, क्योंकि हिंदुओं की आस्था पर गहरा आघात लगा है और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का कहना है कि जिन लोगों ने भी ये कृत्य किया है उन्होंने महापाप किया है, वो महादंड के भागी है। उन्होंने ये भी कहा कि रावण था, रावण ने भी इस तरह का कृत्य किया था, जैसे उसने सीता जी को हरण करने की चेष्टा की थी, इसी तरह से भगवान के इस दान को चोरी करने का, हरण करने की जो चेष्टा की है उसके कारण इन्हें बहुत दंड मिलेगा। यानी कुल मिलाकर के कहा जाए कि यहाँ पर कांग्रेस ही नहीं, चूंकि बीजेपी तो इस मुद्दे से बचती नजर आ रही है। बीजेपी चाहती ही नहीं है कि इस मुद्दे पर हम बात करें, बोलें, और ना ही कोई बीजेपी का कोई नेता इस पर बोलने को तैयार है। आउट ऑफ फ्लेवर, आउट ऑफ बात बता देते हैं कि ये हमारे अंदर की बात नहीं है, इस पे तो एसआईटी गठित की गई है। एसआईटी गठित की गई है, इसका मतलब ये नहीं है कि इस तरह का जो कृत्य किया गया है तो इस कृत्य को आप कानूनी तौर से ही देखेंगे। क्या ये सही है? भगवान राम को जो कहते थे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, अब चंदा चोरी में खुद ही फंस जाएंगी। और इस तरह से जो गाना गाते थे, भजन गाते थे, जो मठाधीश अपने आप को बताते थे, भगवान राम के मंदिर का, अयोध्या का पीठाधीश्वर भी बताते थे, बड़े बड़े साधु संत हजारों लाखों करोड़ों की तादाद में वहां पर लोग पहुंचे। बीजेपी हमेशा कांग्रेस के लिए कहा जाए कि ट्रोल करती रहती थी कि एक भी नेता, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे जीतू पटवारी हो, मंग सिंगार हो या और भी बड़े नेता हो, वो अभी तक भगवान राम के दर्शन करने के लिए नहीं गए। पूरे हिंदुस्तान में चंदा लिया गया था, ऐसा नहीं कि कांग्रेसियों ने नहीं दिया, उन्होंने भी चंदा दिया था। साधु संत महात्मा, गरीब बुजुर्ग, अमीर, क्या सभी ने भगवान के नाम पर चंदा दिया था। और उस चंदे का क्या किया? उस चंदे का सबको पता है कि क्या कर दिया है, बंटाढार कर दिया है।
पूरी नाक काट के रख दी है हिंदुस्तान की इन बदमाशों ने। तो कुल मिलाकर के जो साधु संत हैं, साधु संत भी इस चीज से काफी नाराज हैं और उन्हें भी काफी आघात पहुंचा है, आम जनता को भी काफी आघात पहुंचा है और एक विश्वास पर एक कुठाराघात किया गया है जो इस तरह का काम किया गया। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई लोग करते नहीं है, कई लोग करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, भ्रष्टाचार हो भी रहा है, बरसों से चला आ रहा है, कोई रुकने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन इस तरह का भ्रष्टाचार कि जहां जिस ईश्वर से आप सुबह से शाम तक गुहार लगाते थकते नहीं है, आज उसी के मंदिर में, उसी के घर में, उसी की दान पेटी से आप इस तरह का कृत्य कर रहे हैं और वो भी 1000 2-4 हजार नहीं, लाखों करोड़ों का मामला है। तो इस तरह का आप कर रहे हैं और मठाधीश बने हैं, बहुत ही निंदनीय है। इस तरह का जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री है, उन्होंने भी इस पर बहुत ही ज्यादा खेद जताया है और काफी साधु संतों ने भी इस पर खेद जताया है। रही बात पॉलिटिक्स की, तो सियासत तो इस पर बहुत जम से हो रही है और ऐसा नहीं कि मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश में ही सियासत हो रही है, नहीं, ये इंटरनेशनल सियासत हो रही है। अब तो इस पर जो देश विदेश में लोग बैठे हैं हिंदुस्तान के, उन लोगों के लिए भी काफी आघात पहुंचा है क्योंकि वहां से भी लोगों ने चंदा दिया था। देश विदेश के जो लोग हैं, ऐसा नहीं मतलब कि हिंदुस्तान के ही लोग वहां पर रह रहे हो, जो देश विदेश के लोग हैं उन्होंने भी चंदा दिया था। कई लोग तो ये है कि हमने लाखों करोड़ों रुपया वहां चंदा दिया, उसका हमें बिल ही नहीं मिला, हजारों रुपए हमने वहां जमा किए, उसका हमें बिल ही नहीं मिला, उसकी हमें कोई जानकारी ही नहीं कि हमारा पैसा गया कहाँ है। वाकई में भगवान राम के मंदिर की ईंट में लगाया गया है, भगवान के राम के काज में लगाया गया है, या फिर जो इस पूरे सर्किट को चला रहे थे, जो ये पूरा रैकेट चल रहा था, या उन्होंने अपने काम में लगा लिया है। ये इस तरह की बड़े बड़े अधिकारी हैं वो भी बोल रहे हैं, गवर्नमेंट अधिकारी हैं वो भी बोल रहे हैं, आम जनता तो मतलब ये समझिए कि इस बार जिस तरह से जो राम को लाए हैं और हमको उनको लाएंगे, इस तरह से जिस तरह से ये पूरा आडंबर रचा गया था, आज उसी तरह से बीजेपी बैकफुट पर है। बिल्कुल गब्बर, क्योंकि सनातन धर्म प्रेमियों के लिए ये वाकई ये जो वारदात हुई है वो आहत करने वाली है। तमाम जो सनातन धर्मी है, ये चोरी की वारदात से कहीं ना कहीं उनको भी बहुत दुख पहुंचा है। लेकिन इसी के साथ ही शास्त्री जी ने भारत के मुसलमानों को इंडोनेशिया का उदाहरण देने की भी बात कही है। तो इसमें सामाजिक संगठनों में क्या कुछ ऐसी प्रतिक्रिया देखी गई है? जी बिल्कुल, देखिए अभी तक तो फिलहाल में किसी भी सामाजिक संगठन ने, चाहे वो हिंदू संगठन हो या मुस्लिम संगठन हो, अभी तक तो किसी ने कोई इस पर जवाब नहीं दिया है। लेकिन धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने 2 मुद्दों को छेड़ा है। अब दोनों मुद्दे इतने ही ज्वलंत मुद्दे हैं कि मैं बता नहीं सकता आपको। अगर तराजू पर दोनों मुद्दों को तौल कर देखा जाए तो मुझे नहीं लगता है कि शायद कोई मुद्दा ऊपर चला जाएगा, एक पड़ला और एक पड़ला नीचे आ जाएगा। क्योंकि अगर आप एक तरफ आस्था की बात करते हैं तो भगवान राम के मंदिर में चोरी का मामला जो निकल के सामने आया वो आस्था का मुद्दा है, और वो आस्था का ऐसा मुद्दा है कि हर एक व्यक्ति के लिए कुठाराघात हुआ है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, अमीर हो, गरीब हो, और चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, किसी भी समाज का, समुदाय का हो, सबके लिए बुरा लगा है। ऐसी बात नहीं क्योंकि किसी के मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, गिरजाघर हो, कहीं भी अगर इस तरह की वारदात होती है, इस तरह का कृत्य किया जाता है, तो स्वाभाविक है कि आप ईश्वर के प्रति अगर ऐसा कर रहे हैं तो समाज की आपसे क्या उम्मीद की जा सकती है कि आप समाज के प्रति अच्छा करेंगे। एक मुद्दा। दूसरा मुद्दा जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा है मुसलमानों का कि मुसलमान 5 बार की नमाज पढ़ते हैं, तो ये जो उन्होंने ये मुद्दा इंडोनेशिया का लिया है, भारत का लिया है, तो ये भी अगर देखा जाए तो हिंदुस्तान में सबसे ज्वलंत माफी चाहूंगा सबसे ज्वलंत मुद्दा है। क्योंकि अगर देखा जाए हिंदुस्तान में तो सबसे ज्यादा ज्वलंत मुद्दे जो निकल के आते हैं वो एचएम के ही निकल के आते हैं। और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने जब इस पर बोला है तो 2 मुद्दे उन्होंने ऐसे उठा दिए हैं कि उन दोनों मुद्दों को तोड़ना बड़ा मुश्किल हो रहा कि यहाँ पर भगवान राम के मुद्दे को देखा जाए, एक तराजू के एक पड़ले में ये रखा हुआ है, दूसरे पड़ले में ये हिंदू मुसलमानों का ये मुद्दा उन्होंने बोला है, 5 बार की नमाज पढ़ने का बोला है, और ये भी बोला है इंडोनेशिया का पूरा उन्होंने जिक्र किया है। तो ये जो उन्होंने बोला है ये भी कहीं ना कहीं हिंदुस्तान में, मध्य प्रदेश में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में ये एक ज्वलंत मुद्दा है और ये भी एक अपना बड़ा स्थान रखता है। तो इसमें भी चीजें आगे आएंगी
और स्वाभाविक है। देखिए आप जल्दी ही ये चीजें निकल के सामने आएंगी और कई लोग बाबा बागेश्वर जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं, इनका विरोध भी करेंगे। आप देख लेना 1-2 दिन के अंदर। जी चलिए, बिल्कुल गब्बर, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। देखिए, बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने राम मंदिर में हुई हालिया विवाद पर तीखी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि मंदिर की व्यवस्था केवल सनातन के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित लोगों के हाथों में होनी चाहिए थी। वहीं उन्होंने राम मंदिर करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का भी केंद्र है और कहा कि किसी भी तरह का कुकृत्य सनातन परंपराओं को आहत करता है। अब ये देखने वाली बात होगी कि इस राम मंदिर में हुई चोरी पर शासन प्रशासन क्या कुछ कदम उठाता है, कड़े इंतजाम करता है और क्या आरोपी आरोप में आ पाते हैं और क्या उन्हें सजा हो पाती है।